So mock 8 reasoning section first question. The Corporation of Battery Operated Dongas has recently rolled out a new plan to simplify the traffic algorithm that connect four cities among each other. जो cities की नाम है पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण है. Each of the cities must act as a hub as well as a destination for a ferry to from another city. कहने का मतलब क्या है इस लाइन का? Each of the cities must act as a hub. मतलब हब क्या होता है जनरली? जो सामान दूसरे स्टेशन पे डिलीवर करता है. और डेस्टिनेशन क्या होता है? जहां पे सामान आता है. तो ये लाइन ये कहना चाह रही है कि हर एक सिटी में सामान आ भी रहा है और वहां से सामान जा भी रहा है. ये समझ में आया आप लोग को? द फेरीज आर ऑलवेज ऑपरेटेड विद 5, 10 एंड 15 कंपार्टमेंट्स. जो फेरीज है जिनसे आपका सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें 5, 10 या 15 कंपार्टमेंट्स होंगे. Also, the ferries between any pair of cities will always have the same number of compartments as well as the same fare. और जिन दो के भी बीच में सिटीज के बीच में कोई एक फेरी है तो उसका नंबर फिक्स है. तो मतलब जैसे पूरब से पश्चिम पे 5 कंपार्टमेंट वाली वो जा रही है फेरी तो 5 वाली ही जाएंगी सारी. और उनका जो फेयर है वो भी फिक्स होगा. जो फेयर है वो 50, 100, 150 और 200 रुपीज है. However, the hubs were given the choice to decide the fares after discussing among each other. The below table shows some information about the fares and compartments on the ferries for some pairs of cities from various hubs to destination. The number in the bracket shows the fare and the number outside the bracket shows the number of compartments in the ferry. For example, the ferry from Purab to Paschim, ये आई थिंक सारा पश्चिम से रिलेटेड दे रखा है ना. The ferry from Purab to Paschim has 5 compartments and fare is not known. ब्लैंक सेल का मतलब भी अननोन वैल्यूज ही है. कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है. बोथ पश्चिम एंड दक्षिण है whenever speeds recommended and run 5, 10 and 15 compartment. The ferries from पश्चिम, उत्तर, दक्षिण to each of the other three destinations have different fares. For any ferry having 10, 15 compartment, the fare is always different to the fare. तो बेटा इसमें टेबल बनानी है. मतलब इन्होंने तो अलग तरीके से बनाई है. तो अपन इसको वो दो कॉलम वाली टेबल बना सकते हैं. समझ गए? दो कॉलम वाली कैसे? दो कॉलम नहीं मतलब दो इंफॉर्मेशन वाली होती है ना टेबल. एक रो और एक कॉलम में लिख के. यस सर. मैं इसकी टेबल बनाता तो मैं ऐसे बनाता. पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. पूरब, पश्चिम, जैसे ये दे रखा है उत्तर से ये सब पूरा पश्चिम का दे रखा है ना. तो ये सारी वैल्यूज तो क्रॉस हो जाएंगी. अब उत्तर से पश्चिम 5 फेरी वाला जा रहा है उसका फेयर नहीं पता. उत्तर से ये उत्तर से पूरब था ना. ये क्या दे रखा है? ये इंफॉर्मेशन नहीं समझ आ रही मुझे. ये क्या दे रखा है? यूबीएस. सर वही तो समझ नहीं आया क्या दे रखा है इसके अंदर.
ये क्वेश्चन में गड़बड़ है यार, ये कंप्लीट नहीं लग रही मुझे टेबल। ये भी मैं चेक करूंगा बच्चों, मेरे को डाउट लग रहा है ना। पर ये ज्यादा डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। मैं एक बार फिर भी डिस्कस करता हूँ, अपन करते तो क्या करते। तो अपन को डिसाइड करना होता था कि यहाँ पे 10 फेरी वाला जा रहा है तो उसका किराया कितना लगेगा, या 5 फेरी है तो उसका किराया कितना लगेगा, इस तरह से करके इस टेबल को फिल करना था। पर ये जो टेबल इन्होंने दे रखी है 3 की वैल्यू और ये यूबीएस क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एज ऑफ नाउ इसको छोड़ दो। जो मैं बता रहा हूँ ना बेटा छोड़ने को, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं करवाऊंगा नहीं, मैं करवाऊंगा। पर एक बार क्वेश्चन चेक करके कि सही है और क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। भाई अभी जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने का सेंस नहीं है ना। एक बार मैं चेक कर लूंगा, फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन, ये वाला डाउट था बच्चों। Yes, sir. सर ये हो गया था, ये हो गया था। मतलब पेपर में नहीं हुआ था, घर आके। हाँ वो ठीक है, वो तो खैर। ये वाला, बोलो बच्चों डाउट है क्या। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, क्या सोचते हो बोल दिया करो ना, डाउट है तो यार। मेरे को तो एक जो आइडिया लग रहा है क्वेश्चन देख के, वो लग रहा है कि ये कोई रेशियो वेशियो का है, तो डिवाइड नहीं करना होता कि इसमें ये इतना है। वैसे ही दिख रहा है ऊपर से देखने में तो। सर द पर टोटल, इसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ प्रीवियस स्कूल्स, स्कूल्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन क्लास 10 फॉर द सेम स्कूल एज द रेशियो दिस, एंड आल्सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर इज 7:1। ओहो ओहो ओहो, ठीक है बेटा। तो देखो इसको कैसे करूंगा मैं। एसपीडी, एमसीबी, वीएडी, एमवीके। स्टूडेंट्स का क्या रेशियो दे रखा है, 4376। 4376। पास होने वाले का क्या रेशियो दे रखा है, 3254। थ्री, सही है बच्चों, सही चल रहा है अभी तक, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तब ऑब्वियसली जैसे फेल होने वाले निकालू तो 4a-3 भी हो जाएंगे, 3a-2 भी हो जाएंगे, है ना। एक बार फेल का यस। भी लिख ही लो, देखते हैं क्या पता इंफॉर्मेशन काम आ जाए। तो 4a-3b, 3a-2b, 7a-5b, और 6a-4b। Also, the total number of students passed, total number of students failed is 7:1। तो पास और फेल का रेशियो 7:1 दे रखा है कि नहीं। हाँ तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो एक बार इसी इंफॉर्मेशन पे रुक जाता हूँ। तो बेटा यदि ये सारा 7 है, तो ये 325 मतलब ये 14b इज इक्वल टू 7c मान लो एक बार। हाँ सर। तो b कितना आ गया, c/2, है ना। हाँ सर। अभी नीचे वाले सारे जोड़ने पे c होने चाहिए, नीचे वाले जोड़ो, a कितने आ रहा है, a आ रहा है बेटा 7, 14, 20a। हाँ हाँ सर। तो बोलो। हाँ और सर। b तो भी अपन ने जोड़ा ही था 14b, और ये कुल मिला के c होना चाहिए। तो 20a-7c इज इक्वल टू c, और 20a इज इक्वल टू 8c, और a इज इक्वल टू 2/5 ऑफ c। आया क्या समझ में। Yes, sir. हाँ सर। और यदि ये है तो बेटा टोटल स्टूडेंट कितने थे,
20A मतलब कि 8C मान लूं। हाँ हाँ सर। सर। चलो ठीक है, इतनी कैलकुलेशन अपन ने कर ली है। अब आगे वाली इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अब जो पास हुए बच्चे हैं उन्होंने एडमिशन लिया है नॉन मेडिकल में, मेडिकल में, या कॉमर्स में, या आर्ट्स में, और किस रेशियो में लिया है बच्चों? 7, 11, 7, 9, 8। 11, 7, 9, 8। इसको 11D, 7D, 9D और 8D ले लूं। ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 25D। पर क्या आपको नहीं लगता कि 25D तो 7C है? नहीं यस सर। सर उसने तो बोला ना 60%। सॉरी सॉरी, जो भी पास होते हैं ना सारे स्कूल से 7C, उसका 60% इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हाँ सर। तो डी कितना आ गया बेटा? 21C/125। सर नहीं आया समझ, क्या किया? बेटा पास कितने हुए थे इधर से? 7C। 7C। और यहाँ पर ये जो रेशियो है जो इन कॉलेजेस में आए हैं, तो 7C पास हुए थे ना, उसका 60% इन कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। ओके सर, ओके ओके। अभी आ गया अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, तो डी की वैल्यू मतलब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं सबकी वैल्यू सी के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है। यस सर। एंड अमंग दीज स्टूडेंट हु एडवांस टू 12th, अब इसमें से जो पास होकर 12th में गए उसका रेशियो था 25E, 18E, 22E और 16E, सच दैट नो मेडिकल स्टूडेंट गॉट फेल्ड। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कोई भी मेडिकल वाला फेल नहीं हुआ, मतलब 70 = 18 ही कहना चाह रहे हैं ये। यस सर। तो इससे मतलब 7D की जगह 21C/125 डाल दो, और ये =18E है। यदि आप कट भी करो 3 से, तो 7, 6 E की वैल्यू आ गई बेटा 49C/125, 6 कितना? 850, 750। हाँ सर, 70। ये हो गया, ये भी E भी C के टर्म्स में आ गया। Also, the number of students who got failed in commerce stream and arts stream is 160. तो कॉमर्स और आर्ट्स में 160 फेल हुए। कॉमर्स और आर्ट्स में थे कितने? 17D। 9। उसमें से 160 फेल हुए को माइनस कर दो तो कुल मिलाकर 38E होना चाहिए, जो ये यस आगे सर। गए हैं ना। सही बोल रहा हूँ मैं बच्चों? यस सर। अब 17D की जगह क्या डालूंगा बेटा? 21C/125 यस माइनस सर। 160 इज इक्वल टू 38E की जगह क्या डालूंगा बेटा? 49C बाय। 49C/750। तो अब देखो मेरे को C की वैल्यू मिल गई। यस सर। तो इसको भी इंटू 6 कर दो क्योंकि 750 हो जाएगा। बेटा सॉल्व करना है इसको, कितना आ रहा है? सिक्स इंटू 17 × 21, 2142। और ये 38 × 49 कितना होता है? 1862। तो ये आ गया अपना 280C/750 इज इक्वल टू 160। एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 से काट दो 7 में, 4 से काट दो 40 में, तो सी आ गया अपना 40 × 75/7।
आया समझ में क्या करना था इसमें? ऑल्दो ये फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है वो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या वो चेक करनी पड़ेगी। बट एनीवेज जो लॉजिक था इस क्वेश्चन का वो क्लियर हुआ। कैसे करा अपन ने, सबको एक वेरिएबल में रख के, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये तो बच्चों, केवल रेशियो लिखने थे। डाउट है? समझ में आ गया? यस सर, समझ आ गया। आ गया सर। आ गया सर। है ना? ये फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है वो एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था, पर कुछ मिस्टेक हुई होगी, मतलब सिली सी कुछ कैलकुलेशन का एरर हुआ होगा कहीं हल्का फुल्का। बट एनीवेज लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर है ये वाला? यस सर। ये वाला यस सर। क्वेश्चन? अरे, ग्रुपिंग एंड कंडीशनैलिटी, ये वाला क्वेश्चन डाउट है क्या? सर एक बार करवा दो। ठीक है। दीपक, द कोच ऑफ टेनिस टीम हैज टू सेलेक्ट अ टीम फ्रॉम अमंग अ ग्रुप ऑफ 8 प्लेयर, P से लेकर W तक है। However, the only constraint that he has for selecting the team is that for each of the 8 players, if we select that player, there are exactly 2 players from among the remaining players who cannot be selected. ठीक है, तो वही है बच्चों कि है ना, किसी को सेलेक्ट करोगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा, फिर वो उस तरह की कंडीशन है। तो ये कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है कि P और Q जो है W को साथ में नहीं लाना चाहते। S आएगा तो V और T में तो कोई भी नहीं आ सकता, और U आएगा तो Q और V टीम में नहीं आ सकते। दीपक को एक टीम सेलेक्ट करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोग को लेना चाह रहा है, और उसने P को तो लिया ही है, तो वो डेफिनेटली किसको लेगा? P को तो लिया ही है बेटा। अच्छा, है कौन कौन? PQRSTUVW, नहीं W तक ही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, P को लिया है तो W कैंसिल है, इतना मेरे को पता है। आगे क्या करूं? बोलो आगे क्या लिखे? एस की जगह से मतलब सर डब्ल्यू ले लें। अच्छा वी है ये। देखो मेरा तो दिमाग ही कहता है क्यू और वी। कि जिसको ज्यादा दिक्कत है ना उसको टीम से हटा दो। नहीं समझे बात? हाँ सर। यस सर। तो देखो बेटा, हर एक बंदे के लिए दो दो प्लेयर्स थे जिनके साथ वो टीम में नहीं आना चाहता, है कि नहीं? हाँ सर। डब्ल्यू के लिए वो दो प्लेयर हो गए, P और Q। P क्यू आएंगे तो W नहीं आएगा। S के लिए वो दो प्लेयर हो गए, VT, और U के लिए वो दो प्लेयर हो गए, QV। U आता है तो QV दोनों नहीं आएंगे ना, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। सर डब्ल्यू में पी और क्यू क्यों नहीं आएगा? देखो ना, P और Q लेते हैं तो W नहीं आएगा फिर। तो सर ये वाइस वर्सा भी होगा? मतलब W को Q के साथ ले सकता हूँ क्या? नहीं सर। W को P के साथ ले सकता हूँ क्या? नहीं। तो मिल गए। ठीक है सर।
वी वी को एस से दिक्कत है, वी को यू से दिक्कत है, तो वी के लिए वो दो प्लेयर हो गए, यू और एस। टी को यस एस से दिक्कत है, क्यू को एक तो डब्ल्यू से दिक्कत है, पी को एक तो डब्ल्यू से दिक्कत है। अब कैसे इसको कंप्लीट करो बच्चों? सर क्यू बच्चों में मेरे यू भी आ जाएगा। 5 मिनट का और टाइम दो, एक बार आप कंटिन्यू करो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट ना, मैक्सिमम 5 मिनट्स। स्क्रीन गई क्या बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। विजिबल है ना? हाँ, तो आप 5 मिनट ट्राई करिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो हमने केवल यहाँ पे यू क्यू फिल किया था क्योंकि क्यू को यू से दिक्कत है तो यू को क्यू से होगी। उसके बाद अपन आर के ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो आर के ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, जल्दी बोलो। पी एन टी। क्यों? वही तो सर अभी आर नहीं देखो खुद बेटा, में। चक्कर क्या है, अपन को ये दो वैल्यू यहाँ फिल करनी है, एक यहाँ एक यहाँ। तो यदि मैं P और T को यहाँ लूंगा तो यहाँ पे R और R आ जाएगा और मेरा केस पूरा बन जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, समझे? नाउ द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या है अब, कि उसको मैक्सिमम लोगों को लेना है, ऐसा कुछ था ना, और P को लिया है, तो इनमें से किसको डेफिनेटली लेगा? और ऑप्शन है Q, U और V। उसने P को तो लिया ही है, Q, U और V में से किसको लेगा? बताओ। अब तो बता दो बच्चों, अब तो खत्म हो गया। देखो P को लिया है तो W और R तो गए काम से। अब जिसको R से दिक्कत थी उसको ले सकता हूं ना मैं? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो अपने ऑप्शन में चेक करना है, क्यू क्यू को ले सकता हूं या नहीं, क्यू को लेना पड़ेगा या नहीं, मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो आर गया, तो आर से जिसको दिक्कत थी टी को और पी को, ये तो खैर वैसे ही आ रखा है पी तो, ठीक है। अब टी आता है तो एस और आर की दिक्कत थी ना, तो मतलब मैं एस को नहीं ले पाऊंगा, और एस को नहीं लेता तो एस को जिससे दिक्कत थी उसको ले सकता हूं, तो मैं वी को ले सकता हूं, और वी को लिया तो मैं यू को नहीं ले पाऊंगा, और यू को जिससे दिक्कत थी क्यू, तो मैं क्यू को ले सकता हूं। तो मैं किसको ले सकता हूं बेटा? पी क्यू टीवी को, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसका आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि दो ले पा रहे हैं अपन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी था, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि अपन ये लॉजिक समझ जाए। अब ये बोल रहा है दीपक सिलेक्ट बोथ पी एंड एस, तो मैक्सिमम कितने लोगों का वो टीम बना सकता है? पी और एस दोनों को ले रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, पी और एस दोनों को ले रहा है ना, पी को लिया और एस को लिया। अब सबसे पहले पी पे आओ, पी को लिया इसका मतलब डब्ल्यू को नहीं लिया और आर को नहीं लिया, और एस को लिया इसका मतलब यू को नहीं लिया, टी को नहीं लिया, है कि नहीं, और एस को लिया इसका मतलब ये यू लिखा है या वी लिखा है यार मैंने? और वी। ये वी है ना, तो वी को नहीं लिया, क्यू क्यू को कोई दिक्कत नहीं है, समझे? समझे क्या? यस सर। तो ये तो इजी कैटेगरी हो गई अब क्वेश्चन की, अब तो बहुत इजीली हो रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से जो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये टेबल बनाना था। ये टेबल बनाते हैं तो बच्चों बेसिक क्वेश्चन है कि ये आएगा तो वो नहीं आएगा, इस तरह के, ठीक है। लास्ट सेट पे आ यस। रहा हूं मैं, ये वाला डाउट है? हाँ सर। ये तो वो वाले अपन बचपन में क्विज़ेस नहीं करते थे क्या, ये उस तरह का क्वेश्चन लग रहा है।
Five brothers ADHMS have to cross a bridge starting from point X to Y in the evening. Since there is no electricity there in the area and there are just gaps in the bridge, so while crossing a bridge, a candle has to be used every time. Maximum of the two people at a time can walk through the bridge, and they have only one candle with them, which can last for 30 seconds. ठीक है? Since they have only one candle, one of the brother from point Y has to come back to point X while with the candle to help the other to cross. वो नहीं है कि दो जाएंगे फिर उनमें से एक वापस आएगा फिर दो जाएंगे, इस तरह का होता है ना. Yes, sir. जो टाइम है बेटा वो है 6:12. अच्छा ये ऑर्डर में उसमें दे रखे नाम के हिसाब से. हर्ष, मनु, देव, अनिल, साहिल का. हर्ष, मनु, ये टाइम लगता है इनको 3 सेकंड, ये 8 सेकंड 1 सेकंड जाने में, और जितना जाने में लगेगा उतना वापस आने में लगेगा. ऑल्सो नोन द टाइम कंसीडर्ड टू क्रॉस द ब्रिज बाय टू ऑफ. हाँ, अब जैसे ए और डी साथ में ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं तो कितने टाइम में होगा ब्रिज क्रॉस? 8 seconds. 8 सेकंड. 8 ऑब्वियसली seconds. बड़ा वाला टाइम माना जाएगा इसमें. समझ गए? तो अब अपन को इसमें बताना है पहला क्वेश्चन. फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स डज देव नीड टू क्रॉस द ब्रिज. देव को ब्रिज कितनी बार क्रॉस करना पड़ेगा? देखो देव बहुत फास्ट है यार, तो देव को ज्यादा चक्कर कटवाना बनता है या नहीं बनता? Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक काम करो, अब सबसे पहले लोग सोचते हैं कि देव के साथ मनु को भेज दो. है कि नहीं? हाँ सर। Sir. अब ये क्या होता है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हो जाता है. इसका लॉजिक इस तरह से आता है बच्चों कि सबसे पहले सबसे तेज वालों को भेजो आप. तेज वालों को भेजने से क्या होगा, इधर से भी वापस आने के लिए तेज का ऑप्शन रहेगा, इधर से भी वापस जाने के लिए तेज का ऑप्शन रहेगा. समझे? तो सर ऐसे नहीं कर सकते, जैसे पहले डी और एस को भेज दिया, फिर डी डी और एस आया. को. हाँ, फिर डी आया वापस, फिर 8 और 12 को एक भेज दिया. बार एस डी को भेजा, कितना टाइम लगा? 3 3 सेकंड. seconds. फिर फिर डी डी को वापस वापस भेजा आया तो 3 सेकंड और लग गए. नहीं, डी को वापस भेजा ना, 1 सेकंड और लग तो गया. 4 सेकंड हो गए. हाँ, फिर 8 और 12 को साथ अभी में यहाँ भेज पर दिया. एस आ चुका है ना. हाँ, फिर 8 और 12 को भेज दिया. 8 और 12 को भेज दिया. 8 और 12 का मतलब ए और एम को. 12 हाँ, सेकंड हो फिर गए. 12 हो गया. फिर 3 वापस आ गया. ऐसा जो मतलब जो ऐसे वो वापस आ गया कैंडल लेके. एस को वापस भेज दो, तो यहाँ पर अब केवल ए और एम बचे हैं. फिर एस वापस आया तो मतलब ए 1 और बचे, 6 चल जाएंगे. ये और ये हो गए. अब 163 बचे हैं. हाँ, मतलब पहले फिर अब 1 और 6 चले गए, एस वापस आया तो डी और एच को भेज दिया तो 6 सेकंड लग गए. और फिर वापस आया डी तो वो इसको लेके लास्ट वाले को, और लास्ट में किसको लेके जाएगा वो? एस को. टोटल टाइम देखना, 4, 16, 19, 25 और 4 29 सेकेंड्स. हाँ ठीक है, 29 सेकेंड्स में हो रहा है. हाँ ठीक है, तो बेटा हो जाएगा. तो बेटा इसमें इसको, इसका लॉजिक क्या है? अच्छा, देव को कितनी बार क्रॉस करना पड़ा? 1 2 3 4 5. डी कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है. तो इसका लॉजिक इस तरह से ही होता है, कुछ खास नहीं होता, बस कर करके देखना पड़ता है. क्लियर है? ये तो Yes, बचपन sir. में नहीं करते थे क्वेश्चन. बचपन में वो क्विज पूछते थे एक दूसरे से, ये उस तरह का क्वेश्चन है बच्चों. सर मतलब कर कर करके देखने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं हाँ है मतलब ना? बेसिकली सबसे पहले आपको क्या, छोटी वैल्यूज को अपन जनरली क्या करते हैं, जैसे मैं 1 और 12 को भेज देता हूँ. अब 1 12 को भेज के मैंने क्या गलती कर दी कि 12 को तो मैं वापस कभी भेज नहीं पाऊंगा ना, तो मैंने उसको बाउंड कर दिया. देखो जैसे मैंने डी और एस को, डी और एम को भेजा, 12 सेकंड में पहुंचे,
तो पहली बात तो इसका कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, मेरे को टाइम कम वेस्ट करना है। मैं 6 और 12 को भेजूंगा तो मेरा 6 सेकंड वेस्ट हो रहा है केवल, इस वाले का 6 सेकंड। यदि मैं 1 और 12 को भेजूंगा तो मैंने 11 सेकंड वेस्ट किया है। यदि मैं 3 और 12 को भेजूंगा तो मैंने 9 सेकंड वेस्ट किया है। समझ रहे हो बेटा? हाँ सर, समझ गए। ये लॉजिक है इसका। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। डन।